अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं एक लाइन, ये हमारे पास आ गई एक लाइन, इसकी लेंथ है a। इसी तरह एक और हम लाइन ले लेते हैं, ये इसकी लेंथ है, इसको हम कह देते हैं b। तो हाँ, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया a और ये आ गई हमारे पास लेंथ b a, तो टोटल लेंथ हमारी ये क्या बनेगी a प्लस बी। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास जो लेंथ है, इस लेंथ से हम एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो हम यहाँ से एक स्क्वायर बना लेते हैं, a और ये b। इसी तरह यहाँ पे भी ये a, ये b। इसी तरह यहाँ पे भी ये a, ये b। तो अब स्क्वायर होल जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है किसी भी एक साइड, क्योंकि उसमें स्क्वायर में लंबाई ज़रब चौड़ाई इक्वल होती है, तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं वो हमारे पास एरिया, उसका एरिया आ जाता है स्क्वायर का। तो इस जो हमारे पास स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक होगा। अब ये जो हमारे पास ये है, एक ये है एरिया बन, इधर से एक लाइन खींची हमने और यहाँ से एक लाइन खींच दी सिंपली। तो हमारे पास एक ये स्क्वायर बना, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, ये वाला स्क्वायर के, ये स्क्वायर का एरिया क्या है a स्क्वायर प्लस, और ये वाले स्क्वायर का एरिया क्या है b स्क्वायर। ये वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो a भी आ जाएगा। इसी तरह ये वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, तो a भी आ जाएगा। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको प्रूव कर लिया।